आम आदमी पार्टी अब एक और मुसीबत में फंस गई है। आपके नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए अपना अस्तित्व बचाना ही मुश्किल हो सकता है। ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। अब सीबीआई से भी आपके नेताओं को अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर से एक नए घोटाले में फंसने जा रही है। फिर से केजरीवाल साहब की सरकार पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। शराब के बाद अब स्वास्थ्य में भी शायद केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कथित तौर पर घोटाले की झड़ी सी लगा दी है, ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार आई ही इसीलिए थी कि शायद खूब घोटाला कर सके। शायद उन्हें लगा होगा कि अब तो वह राजनीति में आ गए हैं, जी भर के घोटाला कर सकते हैं, लेकिन शायद वह ये भूल गए थे कि इस देश में कानून शासन चल रहा है। केजरीवाल सरकार ने ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार कर दिए कि भ्रष्टाचार के मठाधीश भी कुछ देर के लिए ठिठक गए कि ये कौन लोग हैं। ये जो आए तो राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे, लेकिन खुद ही इतने अधिक भ्रष्टाचार में संकल्पित हो गए हैं कि वह दूसरे को क्या ही बोले। केजरीवाल की आप सरकार कहती रही कि हमसा कोई ईमानदार फिर पैदा न होगा। ये बात केजरीवाल और पूरी आप दोहराती रही, लेकिन सच तो सबकी कल्पना से बाहर ही निकला। केजरीवाल सरकार को जहां मौका मिला, उन्होंने वहां भ्रष्टाचार किया। लेकिन फिर से केजरीवाल साहब की मुसीबत बढ़ा दी है एलजीबी के सक्सेना ने। कैसे, बताते हैं आपको। दिल्ली सरकार पर एक और घोटाला करने का आरोप लगा है। दिल्ली के अस्पतालों से मरीजों को नकली दवाएं देने का आरोप है। लोगों की शिकायत के बाद दवाओं की टेस्टिंग हुई है। इस जांच के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल से नकली दवाएं हटाने का भी निर्देश दिया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए नकली दवाएं खरीदी हैं। दवाई की खरीद में गड़बड़झाला सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ भी कर रही है। खुराना ने कहा कि सीएम केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल है कि दिल्ली में कब से इन नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा था। मरीजों को नकली दवाइयां देने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा है कि जब ये सरकार आई है, इसके घोटाले सामने आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को ऐसी दवाई दी गई जो जानलेवा साबित हुई। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता नहीं है। ये सरकार केवल भ्रष्टाचार के जरिए अपनी जेब भर रही है। कमीशन के लिए नकली दवाइयां मंगाई गई होंगी। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार क्या कर रही थी। तो देखा आपने कैसे अब एक नए मामले में आम आदमी पार्टी फंस गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।